मैं आया हूँ, हमीरपुर आया हूँ और लोगों से मिलने के लिए आया हूँ। खासतौर से हमारे एक पारिवारिक फंक्शन है किसी के यहाँ पर, वहाँ पर भी जाना है और लोगों से भी मिलूंगा, लोगों की बात को भी सुनूंगा, समस्याएं किसी की हैं तो उसको भी सुनेंगे, समाधान। सर मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ की कमी है। कुल्लू में भी पीछे स्ट्राइक हुई, चंबा में भी कमी है, हमीरपुर में भी मेडिकल कॉलेज का बहुत जल्दी ये जो मेडिकल कॉलेज की स्टाफ की जो शॉर्टेज है उसके समाधान की दृष्टि से हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा पद डॉक्टर्स के, पर्टिकुलरली जो प्रोफेसर रैंक के, एसोसिएट प्रोफेसर रैंक के, असिस्टेंट प्रोफेसर के, इन सारी चीज़ों के लिए जो मेडिकल कॉलेज में जो एक रिक्वायरमेंट रहती है वो भरने के लिए हमने प्रक्रिया शुरू की। और वैसे भी मैंने बजट में आप लोगों ने कहा कि हिमाचल के इतिहास में सबसे ज़्यादा डॉक्टर 500 डॉक्टर की भर्ती के लिए इस बजट प्रोविजन, इस बजट में हमने अनाउंसमेंट की। लेकिन शॉर्टेज है अभी, और मैं इस बात को कह रहा हूं कि बहुत जल्दी ऐसी स्थिति होगी हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर की शॉर्टेज ना गांव में रहेगी ना मेडिकल कॉलेज में। सर अफगानिस्तान के मुद्दे पर कांग्रेस की जो रास्ते की मीटिंग थी उसमें भी इस पे चर्चा हुई है कि कहीं ना कहीं लीपापोती करती है सरकार खालिस्तान के मुद्दे पर। क्या कहना है? देखिए, मुझे लगता है एक तो उनको राजनीति करनी नहीं चाहिए ऐसे मुद्दे पर, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय। और दूसरी बात, घटना घटित हुई, एफआईआर दर्ज की, एफआईआर दर्ज करने के बाद एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट हुई और जो दोषी थे दोनों के दोनों सलाखों के पीछे। जो कार्रवाई करने की बात है उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे, मैं ये बात कहना चाह रहा हूं। लेकिन बहुत जगह इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं पकड़े गए। लेकिन हिमाचल प्रदेश ने ये एक जो है वो एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। 3 दिन के अंदर हमने गिरफ्तारी एक की और उसके बाद बाकियों की गिरफ्तारी जो है, दूसरे की भी गिरफ्तारी जो है अभी हमने 3 दिन पहले कर दी है। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसका कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। हुई है, लेकिन इस बार आप रिपीट करने का दम भर रहे हैं और सामने 3 नेता खड़े हो गए, कांग्रेस के 3 लीडर्स। देखिए, ये सारी चीजें कई बार ऐसा दौर आता है कि नई शुरुआत होती है। हिमाचल प्रदेश में अब की बार होने वाली है। उत्तराखंड जब से अस्तित्व में आया है प्रदेश के रूप में, वहां पर कभी भी सरकार रिपीट नहीं हुई थी, अब की बार रिपीट हुई है। सर चुनाव आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों के बाद गवर्नमेंट रिपीट हुई है और अब की बार हिमाचल प्रदेश में भी रिपीट होगी। चुनाव आ रहे हैं, क्राइटेरिया क्या रहेगा टिकट आवंटन का? क्राइटेरिया क्या? भाई ये तो नहीं आपको बताएंगे। सर पेपर लीक का जो मामला है, 5 विधानसभा क्षेत्र बहुमत कांग्रेस के पास। भाजपा क्या किसी नई प्लानिंग के साथ हमीरपुर में चुनाव लड़ने जा रही है? क्या नए चेहरे आएंगे या पुराने के साथ ही भाजपा? देखिए, सारी चीजों को लेकर के पार्टी हाईकमान जो है अपना आकलन करती है, असेसमेंट करती है और उसके बाद निर्णय करती है। जो भी निर्णय होगा वो पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। सर, पेपर लीक मामले में अभी तक दलाल पकड़े गए हैं और पेपर खरीदने वाले पकड़े गए हैं, बेचने वालों का कहीं एक को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो बिहार में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे हरियाणा में, खोद करके निकाल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि इसको मुद्दा बनाएंगे चुनावों में। मुद्दा बनाने के लिए विपक्ष है, वो तो ऐसी बातों को लेकर के कहने की कोशिश करेंगे। लेकिन रात को 11:30 बजे मालूम हुआ, एफआईआर दर्ज की गई, सुबह 9 बजे पेपर कैंसिल करने की मैंने घोषणा की। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जो आ रहे हैं चुनाव जिस करके केंद्रीय उस कांग्रेस पार्टी का जिक्र कर रहे हैं जो पूरे देश में समाप्त हो गई, उसका जिक्र करने के मैं समझता हूँ कि इतनी जरूरत नहीं है। पता नहीं क्यों आवश्यकता महसूस। सर लास्ट क्वेश्चन सर, चुनाव समय से पहले होने की चर्चा है, क्या कहेंगे जी? चुनाव समय से पहले होने की चर्चा है। देखिए, ये मुझे नहीं लगता कि कोई वजह है समय से पहले कराने की। हम काम कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश की लोगों ने हमको सेवा करने का जो मौका दिया, अवसर दिया है, उसमें हम जब तक चुनाव आचार संहिता नहीं लगती तब तक के लिए विकास कार्य को गति देने का काम करते हैं। जो आपने घोषणा की उनके अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुई है, कहाँ नोटिफिकेशन ऐसा है कि जो घोषणा की है सिलसिलेवार उनकी नोटिफिकेशन हो रही है। एक भी घोषणा जो हमने की हुई है अधूरी नहीं रहेगी, पूरा करेंगे।